ना नहीं पता इन्होंने पोस्टर में पढ़ना रहना है। शुरू करो ना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील स्मानी के स्मानी स्पॉट पर हमारे पास मौजूद हैं सदर रियासत आज़ाद कश्मीर के हवाले से अपना तारुफ देंगे। जी, आप क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं मीडिया एडवाइजर हूँ, प्रेसिडेंट आज़ाद। मीडिया एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ। हम इनसे टू द पॉइंट ये बात करेंगे कि हालिया 15वीं तरमीम के बारे में आप और आपके प्रेसिडेंट, आप उनके मीडिया एडवाइज़र हैं, क्या आप इसमें राय रखते हैं? देखिए जी, 15वीं तरमीम के हवाले से कुछ कैमरामैन क्लोज रखें, क्योंकि कल वो उन्होंने बिल पेश किया है, अभी हमने उसको स्टडी भी किया है, लेकिन बैरिस्टर साहब की क्लियर कर वर्जन है इसमें कि कश्मीरी की अपनी शनाख्त है, कश्मीरी कौम अलहदा इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई सूबा कोई इस तरह की कोई उसमें 15वीं तरमीम में ठीक नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा और इसी तरह कंटिन्यू। नाज़रीन, 15वीं तरमीम के बारे में मीडिया एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, उनका मौक़िफ़ यह है कि बारिस्टर साहब का ये कहना है कि ये हमारे तशख़्ख़ुस पर अगर असरअंदाज होगी तो वो चीज़ें हम शिक में शामिल नहीं करेंगे। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मिलियन मार्च करते रहे बारिस्टर साहब, तो मिलियन मार्च का तकाजा ये है कि क्या अब कुछ तकाजे मिलियन मार्च के और भी बनते हैं या अब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो तकाजे कम हो गए? देखिए जी, बैरिस्टर साहब ने जब प्रेसिडेंसी उनका हलफ लिया था तो उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि मैं किसी सूबे या रियासत का मैं सदर नामजद नहीं हुआ, मैं आज़ादी के बेस कैंप का एक सदर बना, तो लिहाजा मैं आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए पहले भी तगोदो करता रहा हूँ, जितनी एफर्ट्स आपको भी पता और आप भी करता रहूँगा और आइंदा भी करेंगे। और इसी सिलसिले से इसी महीने के एंड पे, अगले महीने के एंड पे वो जा रहे हैं अमेरिका भी, उसे अगले महीने में 27 अक्टूबर को आप बैरिस्टर साहब जाएंगे यूरोपीय यूनियन में, वहाँ पे मिलियन मार्चेस भी करेंगे। आपसे कतकलामी माजरत के साथ एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जो 15वीं तरमीम का जो मवाद आवाम के सामने हमारे सामने आया, उसमें तो आखिरी सतह की गुलामी से भी बदतर सूरत हाल सामने आई, लेकिन वो उसको मैनेज किया यासिर सुल्तान ने। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक आदमी मिलियन मार्च करता है और वो अपने वालिद के दौर से अब तक, और अचानक उसका बेटा MLA बनता है। इसकी हकीकत हमें इल्म नहीं, हम आपसे पूछें। मुझे एक बात है, आपने 15वीं तरमीम पढ़ी है क्या? जी, अभी तक तो रफ्स का चाह नहीं अभी पहले उसको पढ़े, फिर ये क्वेश्चन रफ्स का चाह। यासिर सुल्तान ने कुछ नहीं दिया, ही इज मेंबर ऑफ, इससे पहले 12वीं 13वीं 14वीं तरमीमें होती रही हैं, उसमें कश्मीर काउंसिल्स के फंड्स के हवाले से होती रही है, अख्तियारात के हवाले से होती है, ये भी उसी हवाले से एक माइनर सी है। आप पहले उसको स्टडी करें फिर ये क्वेश्चन। जी नाजरीन, ये वो सवाल था जो अवाम में बार बार उठा है और हमने अवामी सतह पे अपनी ज़ुबान से अवाम की राय जानना चाहिए। आपके सामने ये बात आई कि यासिर सुल्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये इनका कहना है, एक जिम्मेदार ओहदे पर है। तो इसी पे हम अगले मरले तक फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।